जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लाहौर का टूर है। इस लाहौर के टूर में एक छोटा सा मिसहैप हो गया, वो मैं वीडियो के एंड पे आपके साथ ब्रीफ़ करूँगा। वीडियो में एक्चुअली प्रॉपर इंट्रो नहीं हो सका, सो इस वजह से मैंने आपको कहा कि मैं इसमें आपको इंट्रो भी दे देता हूँ साथ ही। और इन्जॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई क्योंकि मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया था। वो मैं आपको इंट्रो में जो भी उसका इंट्रो बना वो मैं दिखाऊंगा भी आपको। और बहुत ज़्यादा और इन्जॉयमेंट हो सकती थी, बहुत ज़्यादा और शूट हो सकता था। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए कोशिश की है, भरपूर कोशिश की है कैमरा स्किल्स यूज़ करने की। टाइम लैप्स बनाया है बादलों का, बड़ा अच्छा खूबसूरत किस्म का। उम्मीद है पसंद आएगा। बहरहाल वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनी है। बेसिकली मैंने जाना था बाज़ार परचेजिंग के लिए, जैसा मैंने बताया था, तो परचेजिंग वगैरह की हमने। और उसके बाद बारिश, क्योंकि अचानक बारिश हो गई थी। उर्दू बाज़ार के कुछ मनाज़िर हैं। और उसके बाद बेसिकली मेरा एक दोस्त है, अल्लाह ने पिछले दिनों उसको नेमत से नवाजा है, बेटा हुआ है उसके घर, तो हमने उसके घर मुबारकबाद देने जाना था। तो मैंने वो सारी कवरेज करनी थी, लेकिन वहाँ पे पुलिस वालों की तरफ से एक अजीब सी कार्रवाई हुई, जो कि मैं वहाँ तक अभी हम पहुँचते हैं, वीडियो आप देखें। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ब्रीफ समझाता हूँ, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। सो लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टूर है लाहौर का, और जैसा आपसे पिछले दिनों कमिट किया गया था, आज इंशाल्लाह ताला व्लॉग बनेगी। इत्तफ़ाक़ ये है कि आज जब सुबह लाहौर के लिए निकला हूँ मैं, तो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। ये मैं आपको कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ, ये चेक करें व्यूज़। बारिश 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 ने जनाब काफ़ी काम ख़राब कर दिया। ऊपर देखें तो मौसम बहुत खूबसूरत लगता है, नीचे देखें तो बस गंद ही गंद लगता है। ये हालात हुए पड़े हैं, और हम चूँकि बाइक पे हैं तो पता कोई नहीं कि हमारे साथ क्या होना है। तो अब आए हैं हम शाही किले की बैक साइड पे, फूड स्ट्रीट है बेसिकली वहाँ पे। और ये आप देखें, आपको ये जो शाही किला है उसकी बैक व्यू नज़र आ रहा है बेसिकली। सो अभी हम यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि बेसिकली इसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको पूरा दिन चाहिए। आप बाकी बातें छोड़ें, आपकी मौसम चेक कर रहे हैं। मौसम, ये जो सामने आपको गेट नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बादशाही मस्जिद का गेट है। तो ये फूड स्ट्रीट है, ये भी अभी उसकी मेन एंट्रेंस नहीं है, अभी हम इसके एंट्रेंस में जा रहे हैं। यहाँ पे साइडों पे ये देखें स्टॉल लगे हुए हैं बड़े मज़ेदार। यहाँ से बेसिकली शुरू होती है फूड स्ट्रीट। ये सारी फूड स्ट्रीट है। ये बादशाही मस्जिद का बैक व्यू है। ये जैसे मैंने बताया था, ये उसका एक एंट्रेंस है, गेट है। ये सारी फूड स्ट्रीट है, नई डेवलप हुई है, बेसिकली एंटीक लुक में है और बहुत खूबसूरत व्यू देती है। एंड बाय द वे ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी है। ये मतलब नॉर्मल डेली रूटीन के लिए नहीं है, मतलब कभी आपका डाइनिंग का मूड बन जाए या अच्छा लंच का, हाई टी का, तो उसके लिए बड़ी अच्छी प्लेस है। ये चेक करें, कोकोस डैम, ये भी एक अच्छा ब्रांड है, यहाँ का लोकल ब्रांड है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये बेसिकली बड़ा फैसिनेट करती है आपको। और हमारे राइट साइड पे बादशाही मस्जिद के दिलकश मनाजिर। और ये जो मौसम हुआ है ना इस वक्त, इस पे तो मैं कहता हूँ अन्नी पड़ी हुई है। ओए होए होए, ये देखें आप जनाब, ये बादशाही मस्जिद है, ये बाहर लॉन है इसका, यहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है बाय द वे, क्योंकि वो फिर हम पाकिस्तानी हैं ना, अगर हम जाएँ तो ये फिर ऐसे थोड़ी हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये है अल मशहूर हवेली रेस्टोरेंट। इसके जो रूफ़ टॉप है, अगर आपको पहचान में आ रहा हो तो यहाँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो मूवीज़ हैं वो शूट हुई हैं यहाँ पे, इसके रूफ़ टॉप पे। एंट्रेंस चेक करें जनाब, एंट्रेंस लव लाहौर। ये इसकी बेसिकली ये मेन एंट्रेंस है। मैं ज़रा बैक साइड वाली साइड से गया था। ये आपको उसी तरह बादशाही मस्जिद नज़र आ रही है। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ये बस स्टैंड आप बनाया है, लेकिन यहाँ बस आती शाती कोई नहीं है, अंदरून है ये बेसिकली। और ये है फूड स्ट्रीट की मेन है। अब दोबारा अंदर जाने को मेरा दिल नहीं कर रहा, तो हम बाहर से चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। ये आप देखें लाहौर के अंदरून के बेसिकली ये मनाजिर है, पुराने चौबारे और ये कपड़े लटके हुए और अजीबोगरीब माहौल। लेकिन बहरहाल यहाँ पे भी लोग रहते हैं, पुराने कदीम। और यहाँ पे भी आज भी आपको वो मोहल्लेदारियों वाले शाम के वक्त आए ना सिस्टम मिलते हैं, लोग बाहर बैठे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे चाय शाय और बड़ा अच्छा माहौल होता है यहाँ पे। और अब इसके बाद हम जहाँ जाएंगे वो भी बड़ी अच्छी जगह वैसे, लेकिन उसके बाद फिर हम जहाँ जाएंगे वो लाहौर इंटायरली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये आ गई जनाब गली सुरजन सिंह वाली। ये चेक बहुत खूबसूरत कैमरा, ऑब्वियसली उस तरह
कैप्चर कर ही नहीं सकता जो इस गली की खूबसूरती है। ख़ास बात इस गली की ये है कि बाहर बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा अंदरून की नॉर्मल गलियों की तरह ये गली है आम सी बिल्कुल, ये देखें ना जो मामला है जैसे अंदरून में होता है। और इस गली के अंदर आके अचानक से मतलब वक्त बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, जज्बात ही बदल जाते हैं। मैं कहता हूँ एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इस वक्त हैं हम कैनाल रोड के ऊपर। बादल हल्के तो हो रहे हैं मगर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ये है जनाब कैनाल रोड, लाहौर की बहुत खूबसूरत और सबसे तवील रोड है बाय द वे। ये सेंटर में अगर आपको नज़र आ रहा हो तो कैनाल जा रही है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह पे मैंने थोड़ा स्टे किया हुआ है क्योंकि मैं बिल्कुल भीग गया हूँ। ये थोड़ा सा ये बस स्टैंड है, यहाँ पे स्टे किया हुआ है हमने। तो बहरहाल अब ये बारिश रुकेगी तो फिर आगे चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी भीग गया हुआ हूँ। और बाय द वे ये अल्लाह की कुदरत है कि मई का महीना है और मुझे ठंड लग रही है। और इस तरह शाम हो गई और बहुत खूबसूरत शामें हैं यहाँ की बाय द वे, स्पेशली कैनाल रोड की। सुबह हमने आपको दिखाया था अंदरून लाहौर और ये है अब डेवलप्ड लाहौर। ये आगे जनाब हम लिबर्टी चौक की दूसरी साइड पे ये बहुत खूबसूरत घड़ी इन्होंने लगाई हुई है, ये मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ करके कुछ लगाया हुआ है इसके ऊपर। और यहाँ आने का एक मकसद ये भी था कि मैं आपको डिटेल में सारा कुछ दिखा सकूँ। ये है मोनाल और वो उसका रूफ टॉप आपको नज़र आ रहा है और ये है बेसिकली लिबर्टी चौक। ये लिबर्टी चौक है। हालत इस वक्त काफ़ी ख़राब हुई है और हमने कोशिश बहुत की है कि हफीज़ सेंटर की वीडियो बन सके लेकिन उनका कुछ सिक्योरिटी इशू था, उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी। हफीज़ सेंटर हमने जाना था कुछ टैक्स से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें खरीदनी थी। सो अभी हम आए हैं यहाँ जेफ हाइट्स और ये जेफ हाइट्स के बाहर ये एक कैंटीन है, छोटी सी कैंटीन है लेकिन ट्रस्ट मी यहाँ की चाय बहुत मज़ेदार है। तो मैं जब भी लाहौर आता हूँ एक्चुअली जेफ हाइट्स में मैंने आना होता है, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे तो उससे मुलाकात करनी होती है। जी जनाब। तो इसके बाद हुआ कुछ यूँ कि हम पहुँचे अपने दोस्त की तरफ जिसका गुलबर्ग में ऑफिस है और यतीमखाना चौक के पास उसकी रिहाइश है। सो हमने खाना खाया साथ और फिर हम चले गए उसकी रिहाइश पे और इसी तरह बातचीत करते थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया तो मैं उसके घर से निकला। तो जस्ट मैं उसके घर से अभी नीचे आया तो पुलिस वाले वहाँ पे घर के बाहर ही बिल्कुल ना वो सो कॉल्ड वो कह रहे थे कि वहाँ पे कोई बाइक खड़ी हुई थी तो शायद उसके पास कोई नशा वगैरह था बाइक वाले के पास। सो वो भी खैर सबको मशकूक नज़र से देखे, दैट्स नॉट बैड। सो उन्होंने कैजुअल चेकिंग की। बहरहाल वो कैजुअल नहीं थी, जिस तरीके से उन्होंने चेक किया वो क्वाइट पॉसिबल इस वजह से भी कि गुजरांवाला का हूँ, बाइक गुजरांवाला की है तो वो फिर एक आउटसाइडर और वो सारे मामला जो हैं वो मैटर कर रहे होते हैं। तो अभी हुआ यूँ कि मैं उसके घर से बाहर निकला और उन्होंने जनाब बाहर निकलते ही जनाब आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। मैं बताया घर से निकल रहे हैं तो गुजरांवाला जाना है मैंने, बस शायद ये गलती हो गई मुझसे। तो वो उन्होंने चेकिंग स्टार्ट कर दी। अब मेरे पास बैकपैक होता है तो उन्होंने वो बैकपैक अच्छे तरीके से चेक किया जिसके अंदर ऑब्वियसली मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की हुई थी वहाँ से लाहौर से वो थी और सारा। जब उनको कहीं से कुछ नहीं मिला तो मेरे बैग में बेसिकली होता है फ्लेवर मेरे वेब का। ये वेब आपके साथ पहले भी मैं इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ जब हमने परचेज़ किया था, वो सारी वीडियो आपने देखी है। एंड बाय द वे मैं इसका थोड़ा सा आपको सीन बताता हूँ। दिस इज़ नॉट ई शीशा, ये ई शीशा नहीं है या मॉड वो जो ऐसे करके तो धुएँ निकालते हैं वो चीज़ नहीं है, ये वेप है। और मेरे ख्याल से जो चेन स्मोकर्स होते हैं उनके लिए स्मोकिंग क्विट करवाने का बड़ा बेहतरीन जरिया है। वो हुआ ये कि उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया जनाब ये इनलीगल। मैंने उनके सामने पॉइंट रखा है जनाब ये इनलीगल नहीं है। द रीज़न इज़ कि अगर ये इनलीगल है तो आपके सामने कितनी शॉप्स हैं इसकी जो ओपन है आप देख लें। अगर लाहौर में आप MM आलम रोड पे, बरकत मार्केट पे और कहीं मुझे नहीं लाहौर की इतना पता लेकिन काफ़ी जगहों पे इसकी शॉप्स हैं। गुजरांवाला में आप आ जाएं, मुमताज़ मार्केट भरी पड़ी है, इस्लामाबाद चले जाएं F10 जीना सुपर भरा पड़ा है, बहुत पॉश मार्केट्स हैं। और ये एक दो दुकानें नहीं हैं,
कि बड़ी लग्जरी शॉप्स हैं वेप्स की, और मतलब बड़े स्पॉट पे हैं और बड़े प्रोमिनेंट। तो खैर जब उनकी इस बात से बात नहीं बनी तो वो मुझे कहते हैं जनाब अगर यही बात है तो फिर जो अल्कोहल है वो पीसी वगैरह में और इस तरह हम वो भी खुल रही है, फिर आप वो भी खरीदेंगे। वहाँ मैंने कोशिश की उनको बड़े रिक्वेस्ट मोड पे उनको मैं ये दूँ पॉइंट के सर देखें वो एक ख़ास तबका फ़िक्र के लिए लीगल है। लाइक पाकिस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ पे हर मज़हब के लोग रहते हैं और हर मज़हब को आज़ादी है। तो वो क्रिश्चियंस के लिए यू कैन से हिंदू हमारे जो भाई हैं उनके लिए या इस तरह वो मतलब वो ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर ये इलीगल है तो ये तो फिर मतलब सबके लिए इलीगल हुआ ना, इसमें तो कोई मज़हब वाली बात है नहीं बेसिकली। लेकिन जनाब उन्होंने मेरी बात नहीं समझी। खैर जो भांजा है मेरा तलाल ब्रो, मैंने उसको कॉल की बिकॉज मैंने आपको बताया हुआ वो लॉयर है, और वो भाई ने फिर बात की तो पुलिस वालों ने उनको कहा जनाब हम इन पे 188 लगाने लगे हैं, दफ़ा 188। मैं आप लोगों को बताता चलूँ 188 बेसिकली जो दफ़ा है वो शॉर्ट करके मैं समराइज़ उसका बताता हूँ, वो होता है डिसओबेइंग ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। मतलब आपने एक पब्लिक सर्वेंट की बात नहीं मानी या बदतमीज़ी की या जो भी। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमारे पुलिस वाले जिस पे चाहे 188 लगा सकते हैं। मतलब ये कि मैंने उनसे सवाल किया था कि सर आप इसको क्यों इलीगल कह रहे हैं जबकि ये हर जगह पे अवेलेबल है और ओपन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मज़हब की कैद नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जनाब हम तो आप पे 188 लगाएंगे। क्योंकि मैंने सवाल किया था। खैर वो बात किसी तरह रफा दफ़ा हो गई। बात पुलिस वालों से कैसे रफा दफ़ा होती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वो एंड पे जो वो चाहते थे मैंने उनको दिया, और फिर उन्होंने कहना शुरू आप बड़े अच्छे अखलाक के, आप बहुत जो जिस बंदे पे भी 2 मिनट पहले दफ़ा 188 लग रही थी वो अच्छा भी हो गया और बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने जाने भी दिया क्योंकि उनकी वो डिमांड पूरी हो गई। अच्छा मज़े की बात इस कहानी में सिनेरियो ये है कि उन्होंने मुझे ये भी वापस कर दिया और मेरा फ्लेवर भी वापस कर दिया। इनलीगल चीज़ थी वो उन्होंने मुझे वापस कर दी। यहाँ पे बड़ा मज़ेदार एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक वक्त आया मुझ पर जब हालात बड़े अजीबोगरीब थे, तो हम लोगों ने ना टैक्सी सर्विस एक ऊबर और क्रीम आप जानते हैं वो चलाना शुरू की। तो कभी रात में कहीं पे किसी गाँव से वापसी हो रही थी या किसी सुनसान इलाके से वापसी हो रही थी ना, तो बाखुदा हम लोगों को ये डर नहीं था लगता कि चोर आ जाएंगे। कभी ये चोर डकैत और इन लोगों से पूरे कागज़ होने के बावजूद, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ पूरी होने के बावजूद ये डर लगा होता था कि कहीं आगे पुलिस का नाका ना लगाओ। क्योंकि पता होता था कि अगर नाका लगा हुआ और पुलिस ने रोक लिया तो सारे दिन की जो हमारी मजदूरी है वो सब गई, विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी रीज़न गई। अदरवाइज़ वो फिर 188 तो है ही। तो ये सीन है, ये वाक़या था जिसकी वजह से हमारा टूर भी थोड़ा स्पॉयल हो गया एट द एंड यू कैन से, और वीडियोज़ भी फिर आगे मज़ीद नहीं बन सकी। जो भी था वो दिल इतना ख़राब हो गया था कि वो फिर दिल ही नहीं किया मोबाइल निकालने का। तो मैं फिर चुप करके मोबाइल भी जेब में डाला, सारा कुछ जेब में डाला और मैं अल्लाह करते हुए, इनफैक्ट उन्होंने मेरा बड़ा टाइम ले लिया था, मैं रात को 2 बजे घर पहुंचा तो वो फिर मैं घर आ गया। सो ये सीन है। सो होपफुली जितना बन सका, जो बन सका आपको पसंद आया होगा। बाकी अगर हम अपने मुल्क में फ़र्स्ट क्लास सिटीज़न हो के अगर हमें कोई मामला दरपेश आए तो हम किसके पास जाएं, क्योंकि पुलिस के तो हालात मैंने आपको जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं वो बता दिए हैं मैंने, तो फिर हम किसके पास जाएं मैं चाहूँगा वो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स में जवाब दें। बाकी अगर आपको ये सारी बात पसंद आई हो, डिस्कशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टा पे लाइक मस्ट है, दुआओं में याद रखें। और फॉर दिस टाइम साइनिंग ऑफ।